देखो, जैसे कि आप कोई भी हेडिंग लेते हो, लेट सपोज H1 ले लिया मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने H1 नहीं, एक काम करता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ डिव ले लिया एक, और एक पैराग्राफ ले लिया इसके अंदर। पैराग्राफ लिया, लॉरेम मैंने ले लिया यहाँ पे, और कितने, मैं यहाँ पे 8 वर्ड का एक ले रहा हूँ पैराग्राफ, ठीक है। इसको रन करते हैं, ये हमने रन कर दिया। ठीक है, आपको पता है आप जब वैल्यू देते हो, या तो आप जनरली हम पिक्सल में ही दे देते वैल्यू। थोड़ा मैं 100% कर लेता हूँ स्क्रीन की। ठीक है, हाँ साइज तो 100% कर दिया मैंने। तो अगर इसका साइज आपको बढ़ाना होता तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे आते थे, पी को पकड़ते थे स्टाइल के अंदर, है ना, और आप इस तरह से, पता है आपको भी टीना, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं और फॉन्ट मैं दे दूंगा, साइज मैंने दिया कितना, मैं दे दिया लेट सपोज 25 पिक्सल दे दिया, साइज बढ़ गया, राइट। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो। अब आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कि 1 पिक्सल में सेंटीमीटर कितने होते हैं, है ना, सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो ऐसा सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएंगी, आप सर्च कर लेना एक बार इंटरनेट पे। ये सब चीज़ याद करने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, इतने पिक्सल होते हैं, तो सर्च करना कितने पिक्सल होते हैं कितने नहीं होते। ये वैल्यू याद करने वाली नहीं है। बस आपको एक चीज, कुछ चीज़ समझनी है कि पिक्सल तो हम यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। अब एक मिनट इधर आना, ये कि पिक्सल हो गया आपका एक तो, ठीक है, और इस वाले में है ना, पिक्सल हो गया आपको एक तो, अंगेरा। एक पीटी भी होता है, पॉइंट भी ले सकते हो, पॉइंट होता है ना, पॉइंट में स्क्रीन में भी ना पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, तो उसमें ले सकते हो। तो इतने जगह पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि 1 पिक्सल यहाँ पे, आप यहाँ पे फॉन्ट साइज बता, 16 पिक्सल बता दो, ठीक है, 12 पिक्सल पीटी बता दो, ठीक है, पिका बता दो। ये सब यूज़ करने की वाली चीज़ नहीं है। मेन जो हम कंपनी में जनरली यूज़ करते हैं वो आपके होते हैं, कौन कौन से पिक्सल होते हैं, एक तो, या तो आप यूज़ करोगे सेंटीमीटर, ये सब नहीं करोगे, या तो आप करोगे ईएम, परसेंटेज, आरईएम, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, VH VW, ठीक है। ये रिलेटिव है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो इसी पे लग रही है, कोई इशू इशू नहीं आ रहा। मैं छोटा बड़ा करूँगा स्क्रीन, यहाँ पे आप जाके एक मिनट देखना, यहाँ पे स्क्रीन को मैं छोटा बड़ा करूँ तो इससे कोई इशू नहीं है, साइज अभी भी उतना ही है इसका, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, ठीक है, साइज छोटा या बड़ा करूँ, ये साइज अभी भी इसका उतना ही है जितना मैं दिया था यहाँ पे जाके, कितना, 25 पिक्सल, तो 25 पिक्सल से मेनटेन करके रख रखा है, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या आपका आता है, एक आता है आपका यहाँ पे, पिक्सल के अलावा क्या आता है आपका, परसेंटेज। हालांकि परसेंटेज जो आपका है ये आपका क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। तो इसकी तो बात अभी नहीं करेंगे हम, जनरली पिक्सल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पिक्सल ही देखते हैं यहाँ पे, बाकी देखने की जानने की नीड है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा आते हैं कहाँ पे, रिलेटिव की तरफ, ठीक है। तो रिलेटिव में बता दूं मैं आपको, आपके एक आरईएम होता है और एक ईएम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया, इसका पेरेंट कौन है, डिव है ना, मैं डिव पे आया, लेट सपोज डिव को पकड़ा मैंने, डिव को पकड़ लिया, मैंने बोला फॉन्ट साइज इसका कितना है, मैंने बोला फॉन्ट साइज का है लेट सपोज 20, कर दिया मैंने, ईएम, ठीक है, 20 ईएम बोला है मैंने, ठीक है। अब मैं आऊँगा अगर यहाँ पे, या एक काम करता हूँ, मैं 20 ईएम की जगह ना यहाँ बोलता हूँ क्या, 20 पिक्सल बोल देता हूँ, ठीक है। एक काम और करना, इसको मैं ना यहाँ पे एक H1 ले ले रहा हूँ, H1 नहीं, चलो H1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। H1 ले लिया मैंने, हेडिंग बोल दिया, ठीक है, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सिंपल हमने करा है क्या, अभी देख लो, एक डिव है, ठीक है, उसको हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है, सिर्फ डिव को दिया है, चाइल्ड को नहीं दिया। और अभी एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ इसको भी। अभी नॉर्मल एक आउटपुट देख लो, क्या आउटपुट आ रहा है, जो नॉर्मली आपका आता है, ठीक है। तो ये कुछ आउटपुट आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब मैं देता हूँ, एक काम करता हूँ जाके, मैं इसे दिया, ठीक है, दे दिया। आऊँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा देते हैं, एक काम करता है, मैं देता हूँ 40, ठीक है, देखो इसको ही मिल रहा है, क्योंकि इसकी पेरेंट है ना, ये इस पे दिया तो इसके अंदर जितना भी इसके अंदर कंटेंट था सब पे लग गया क्या, ये इसका क्या, 40 पिक्सल, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, अब जाके ना यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैंने पकड़ा पैराग्राफ को, लेट सपोज पकड़ लिया, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला फॉन्ट साइज, ठीक है, और मैंने बोला 2 EM, 2 EM। जैसे पैराग्राफ को मतलब 2 EM, तो देखो पैराग्राफ पहले से और बड़ा हो गया। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूँ, हटा देता हूँ, चलो एक मिनट, हटा देता हूँ। छोटा है पैराग्राफ, लेकिन जब मैं 2 EM लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैं 2 EM लगा देता हूँ, फॉन्ट साइज 2 EM यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखो ये बड़ा हो गया बड़ा। एक काम और कर सकते हो, अगर चाहो तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ, यहाँ पी ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे भी पी ले लेता हूँ,
और इसको आईडी दे देते हैं, एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ 1 है हमारा, ठीक है, और ये है पैराग्राफ 2, P2 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको तो हटा देते हैं चलो, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, शुरू से बताता हूँ एकदम, तो कन्फ्यूजन कोई ना हो। तो दो पैराग्राफ लिए, P1 P2, दोनों पकड़ लेते हैं फटाफट जाके। #P1 लिया मैंने, ठीक है, इसको पकड़ा, सिंपल। सेकंड वाले को ही पकड़ लेते हैं, P2। अंतर समझा धीरे धीरे। और डिव को मैंने यहाँ पकड़ा, डिव पे लगा दिया मैंने क्या, डिव को बोला मैंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल बोल दिया, ठीक है। तो सिंपल है, डिव को मैंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल बोल दिया, तो चाइल्ड वाले आप देखोगे तो 30 30 पिक्सल ले लिए, ठीक है। हटा दूंगा यहाँ पे जाके, तो ये छोटे हो गए, ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड थे इसके दोनों पे लग गया, सही बात है। लेकिन अब देखना, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और सेकंड वाले पे आया, मैंने बोला फॉन्ट साइज इसे कर दो क्या, 2EM कर दो, ठीक है। अब देखो ये बड़ा हो गया, यहाँ भी मैं लॉरेम में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, लॉरेम, कितना 8 ही लेते हैं, इनॉल ले लेते हैं चलो। तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा हो गया। ये एक्चुअली में हुआ क्या है ना, P2 पे लगाया था ना मैंने, क्या EM वाली यूनिट्स, राइट। EM क्या करता है ना, ध्यान रखना अपने पेरेंट पे, अगर पेरेंट में फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है ना, तो और मैंने इस चाइल्ड में लगाया 2EM, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट से मल्टीप्लाई करता है, तभी ये ज़्यादा हो रहा है आपका, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज इसको भी आऊँ और इसको बोलूँ फॉन्ट साइज, इसको कर दिया 3EM, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये देखो, ठीक है। तो इसका इसका ये 3 गुना हो गया बेसिकली, है ना, मल्टीप्लाई करता है अपने पेरेंट से। तो EM में क्या करता है, अपने पेरेंट से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, अपने पेरेंट से। एक REM भी होता है, REM में क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, क्या। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास HTML रूट टैग है ना, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे पकड़ेंगे इसे, हम लगाते कहाँ हैं इसे, इस पे लगाते हैं REM में, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने इसका फॉन्ट साइज अगर दिया कितना, यहाँ पे चलो 30 पिक्सल अगर दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा नहीं दे रहा तो क्या होगा, हटा देते हैं। नहीं दे तो नॉर्मल है, देखो है ना, लगा दिया मैंने, आया मैं तो तीन दोनों लग गया, राइट। लेकिन मैं अगर आऊँ यहाँ पे किसको, मैं पकड़ लूँ, लेट सपोज P1 को ही पकड़ लूँ, और मैं यहाँ पे आके फॉन्ट साइज बोल दूँ क्या, 2REM, तो ये देखो, तो इसने ये क्या करता है, REM में क्या होता है, HTML रूट टैग से मल्टीप्लाई करेगा, चाइल्ड वाला, मतलब ये जो जिस पे लगाया ना मैंने, इस P1 पे लगाया, ये क्या करेगा, पैरेंट नहीं देखेगा, वो इससे मल्टीप्लाई करेगा, HTML रूट टैग से। HTML रूट टैग मैंने फॉन्ट से 30 पिक्सल दिया है ना, तो अगर मैं REM लगाऊंगा तो वो किससे करेगा, किससे करेगा, HTML रूट टैग से। डिव को पकड़ते हैं एक बार, डिव को पकड़ा मैंने, ठीक है, डिव को पकड़ा, इसका फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया, चलो इसका ही बोल देते हैं कितना, लेट सपोज बोल दिया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है, ये बोला डिव का। अब मैं आऊँ इस पे, #P2 पे बोलूँ, तो P2 पे मैं EM लगा देता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने बोला 2EM, ठीक है, EM, ये देखो, है ना, छोटा है काफ़ी, एक काम करो इसको बढ़ा दो, तो मैंने बोल दिया 30, ये बढ़ गया। तो एक काम करता हूँ मैं इसको ना, 30 तो नहीं 20 ही कर देता हूँ चलो, ये देखो। तो यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो EM क्या करता है, पेरेंट से करता है, और REM क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है किससे, HTML रूट टैग से, है ना। यहाँ पे REM कर दूंगा, ये लो, अब ये भी हो गया, क्लियर है। REM EM, तो कहीं ना कहीं REM EM डिपेंडेंट है किस पे, पेरेंट पे या HTML रूट टैग पे, तो ये डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या है बेसिकली आपका रिलेटिव, रिलेटिव मतलब समझ लो, जैसे मेरे को रिलेटिव है तो मैं डिपेंडेंट हूँ उनसे, ऐसे याद कर लो, ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब डिपेंडेंट है किसी ना किसी पे, है ना। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही आपका क्या होता है, परसेंटेज भी होता है, परसेंटेज भी। आप आओ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कि मैं आया यहाँ पे, इसको मैंने डिव को पकड़ा, और मैंने फॉन्ट क्या बोल दिया, बॉर्डर लगाते हैं, पहले एक काम करते हैं, बॉर्डर लगाया मैंने 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और मैं इस पे चाहूँ तो हाइट थोड़ी दे देता हूँ, हाइट मैंने दे दी, इसकी कितनी दे दी, हाइट मैंने दे दी लेट सपोज 250 पिक्सल। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। नया टॉपिक है एकदम, यहाँ पे आता है, और ये देखो, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी। आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ना परसेंटेज हो गया आपका, या VW या VH पढ़ हो गई, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं आपके, ध्यान रखना। देखो स्क्रीन छोटी हो रही है, उसके हिसाब से कंटेनर भी अपना विल एडजस्ट कर रहा है। मैं हूँ यहाँ पे,
मैं अगर आता हूँ, अब मैं बोलता हूँ विथ इसकी कर दी मैंने 50%। देखो अभी ये 50% हो गया, राइट? मैं इंस्पेक्ट करूंगा इसे जाके, तो ये 50% मेंटेन कर रहा है, देखो रिस्पॉन्सिव है कहीं ना कहीं, राइट? तो यानी कि ये क्या है बेसिकली, रिलेटिव, डिपेंडेंट है स्किन की विथ पे। स्किन की विथ कम ज़्यादा होगी तो वो 50% अपना उसके हिसाब से ले लेगा, ठीक है? ये एक आपका होता है वी डब्ल्यू और वी एच भी होता है एक, ठीक है? वी डब्ल्यू वी एच में क्या, कि मैं अगर कर दूं वी डब्ल्यू, हाँ वी डब्ल्यू कर सकते हो आप, सॉरी ये मत करना, यहाँ मत करना। मैं लेता हूँ विथ, मैंने बोला 50 वी डब्ल्यू बोल दिया। तो देखो स्क्रीन अगर 100 वी डब्ल्यू थी ना, व्यू पोर्ट बोलते हैं बेसिकली, स्क्रीन हमारी क्या है 100%, मतलब मान लो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब स्क्रीन हो गई 100 है ना ये पूरी, इसका आधा कर दिया 50 कर दिया इसका हमने। तो ये भी क्या है देखो रिस्पॉन्सिव ही है, ठीक है? ऐसी हाइट के लिए भी कर सकते हो, हाइट के लिए मैंने यहाँ बोल दिया, हाइट के लिए मैंने बोल दिया 50 वी एच बोल दिया, व्यू पोर्ट हाइट। तो इसकी हाइट इतनी है, यहाँ से 50% ले रहा है बेसिकली, ठीक है? तो छोटा बड़ा अगर आप करोगे, ठीक है, तो उसके वो अकॉर्डिंग 50% ही ले, मतलब 50% ही बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है? उससे आधा ले लिया, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। वी एच मतलब क्या है, विपुट हाइट, हाइट से आधा। वी डब्ल्यू मतलब क्या है, विपुट विथ से, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? तो ये डिपेंडेंट है ना, रिलेटिव है ये, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन की विथ पे डिपेंड कर रहे हैं ये, ठीक है? तो ये जो यूनिट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये जनरली यूज़ होते हैं ये वाले, ठीक है? तो इनको आप यूज़ करोगे, मोस्टली तो हम पी एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है? और इनका भी यूज़ होता है ई एम, आप देखोगे कभी प्रोजेक्ट्स में देखोगे, ठीक है? ई एम आर ई एम वी डब्ल्यू वी एच का भी यूज़ मिलेगा आपको, ठीक है? एक टॉपिक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमने कल पढ़ा था, पढ़ रहे उसे एंड करते हैं अभी, ठीक है? सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, आई थिंक यूनिट्स में तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं आप लोगों को ना, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो अगर कोई डाउट होता है या आपको लगता है बहुत फास्ट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो तुरंत ही, ठीक है? मत ये मैं बोलना एंड में जाके बोलो सर थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है? अभी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गर्मी लग रही है मेरे को भी, चाह दो क्या? तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है ना तुम्हें तो? चला दो थोड़ा सा, तबीयत खराब है ना तुम्हारी तो, क्या रहने दो, थोड़ी देर की चला देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा इन्वायरमेंट गर्मी गर्मी से लग रही है। अब आते हैं यहाँ पे, जुकाम तो वैसे मेरे को भी है हल्का सा, हल्का है ना। यहाँ पे देखो, अ, मैं कल आपको करवा रहा था, मेरा फ्रंट एंड वाला फोल्डर दिख रहा है कहीं आपको? डेस्कटॉप पे ही था शायद, फ्रंट एंड वाला फोल्डर, फ्रंट एंड, अरे दिख रहा है क्या आप लोगों को? डाउनलोड में तो नहीं है कहीं? यार देखना पड़ रहा है कहाँ पे है ये फ्रंट एंड वाला फोल्डर, ये रहा, ठीक है? मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स के, हाँ पढ़ाए कहाँ है अभी मैंने पूरा, हाँ, पढ़ा दूंगा तब भेज दूंगा। सूड सी एस एस के आज मैं भेज दूंगा आपको सारे, मुझे जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना भेज दूंगा, ठीक है? एक मिनट रुकना। क्या हो गया? थोड़ी देर क्लास से बाहर के चले जाओ, ठीक है? चलो रीड करते हैं, सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स आपके हैं, ठीक है? और इनको अब देखते हैं। ये सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स के नोट्स थे, कहाँ चले गए? कहीं दिख रहा है आपको सूडो क्लास सूडो एलिमेंट? तो हमने लिंक कल देख लिया था, याद होगा आप लोगों को, आपने नहीं देखा, आपको ही पढ़ाऊंगा मैं अलग से, ठीक है? तो लिंक्स हमने देखे थे, एक अलाइक भी होते हैं आपके। अच्छा बताओ सूडो क्लास सूडो सूडो एलिमेंट होते क्या हैं? आप ये देख ये पढ़ लो, सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट। एक काम करता हूँ यहीं से दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, नया टॉपिक है देखो, ठीक है?
जैसे सिंगल कॉलम में आप देख रहे हो ना, ये सारे सूडो क्लासेस आपके हैं। ठीक है। और बाकी जो डबल कॉलम में सूडो एलिमेंट्स आपके हैं। ठीक है। मतलब ये है क्या, सारे ये एडवांस सेलेक्टर हैं आपके। क्या है ये? एडवांस सेलेक्टर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एंकर टैग को ना और डिटेल में पकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक में क्या होगा, होवर जो करूंगा तो क्या होगा, एंकर टैग में जब होवर करूंगा तो क्या होगा, एक्टिव पे क्या करूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं एंकर टैग को मैं और डिटेल में पकड़ रहा हूँ। ठीक है। ऐसे अलाई में क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये जितने मैंने नोट्स में लिए ना, इतने ही नहीं है। ठीक है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। सारे तो कोई नहीं करा सकता आपको। आपको खुद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। जितने बताए हैं मैंने, इतने ठीक है, लेकिन और आने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जब आपको नीड पड़ेगी। हालांकि नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर केस अगर आप देखते हो कोई आपको सूडो कॉलम लगे हुए दिख जाए, सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप R&D कर सकते हो। ठीक है। जाओ डॉक्यूमेंट पे और वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स। तो एक बार लिंक मैं दोबारा बता देता हूँ। लिंक, इससे कोई भी एंकर टैग आपको पता है टीना, है ना? एंकर टैग में हम क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, है ना? एंकर टैग से लिंक बनाते हैं। जैसे फेसबुक हमने लिया था, है ना, फेसबुक। मैं यहाँ पे आऊँ और आपको पता है यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ, https://www. और मैं इसको रन करूँ जब, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है। इसको ना अगर मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है, स्टाइल में पकड़ लेता हूँ, तो ध्यान रखना, लिंक की 4 स्टेजेस होती है, मैंने बताई थी कल। कौन कौन सी होती है बताओ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे सोचो, मैं जब देखता हूँ आउटपुट में तो मुझे लिंक दिख रहा है पहले, फिर मैं उस पर होवर करूंगा तो सेकंड होवर हो गई, जब क्लिक करूंगा तो एक्टिव हो जाएगा, और जब क्लिक कर लिया मैंने विजिटेड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे याद रखो। ठीक है। तो लिंक है, बाय डिफॉल्ट मुझे लिंक दिख रहा है। ठीक है। जब मैं उसे होवर किया, ये सेकंड स्टेट हो गई। ठीक है। तो कॉलन होवर हो गया। ठीक है। तीसरा, मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव पे क्या करना है मेरे को, ये कॉलन एक्टिव। ठीक है। और जब मैंने एक्टिव कर लिया, क्लिक करके वापस आया, तो यहाँ पे अब ये क्या है, कलर, हाँ, विजिटेड हो जाएगा आपका। एक कॉलम विजिटेड, ये 4 स्टेट, ये क्या है, स्टेजेस होती हैं आपकी लिंक की। ठीक है। तो मैंने बोला कि जब मैं होवर करूँ, लिंक मेरा बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर क्या होगा, मैंने बोला लेट्स सपोज एक्वा, राइट। एंड जब मैं इस पर होवर करूंगा, तो होवर करते वक्त इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। एंड जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, तब इसका कलर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन। ये ग्रीन ही कर दिया। ठीक है। वरना और जब विजिट कर लूंगा उसको, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, हाँ, हाँ, ब्लू वॉलेट कर लेते हैं। ठीक है। ये, तो अगर मैं इसे रन करूँ अभी, तो ये देखो, अभी हालांकि ब्राउजर ओपन नहीं है, लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ये आउटपुट दिख रहा है, फेसबुक, है ना? बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर मैंने ये कर रखा है। लेकिन इसे ब्राउजर पर मैं दिखाऊँ ना तुम्हें, तो ये आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, देखो आ रहा है ना फेसबुक, बाय डिफॉल्ट ये है। मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ऑरेंज हो गया, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, ग्रीन हो जाएगा, और ये ना ब्लू वॉलेट हो जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रीन। ठीक है। और बैक करते हैं। अच्छा, फेसबुक की साइड मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, तभी तभी देखो, अच्छा हुआ ये स्पेलिंग गलत हो गई। आप देख रहे हो कभी, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को विजिट करा ही नहीं कभी। स्पेलिंग देखोगे तो क्या थी, फेसबुक की, यहाँ पे आओगे लिंक में, तो ये कर दिए मैंने गलती से। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ऐसी वेबसाइट तो है नहीं कोई। और मैं, ये मेरी नई वेबसाइट है पहली बार, तो पहली बार इस वेबसाइट का कलर क्या है, एक्वा हुआ। जब मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, हालांकि वेबसाइट है नहीं, तो ये मुझे बोल रहा है नहीं है। ठीक है। तो मैं एक काम करो, ठीक कर लेता हूँ इसका स्पेलिंग। ठीक है। ठीक है। आऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक कर लो, ये कर दिया। मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो, ये पर क्या आ गया आपका, ब्लू वॉलेट। अब ब्लू वॉलेट कब आएगा, फेसबुक पे विजिटेड, जब मैं विजिट कर चुका हूँ। फेसबुक कभी ना कहीं मैंने विजिट किया था, तभी मेरे को ये दिखा रहा है इस प्रकार से कलर। ठीक है। ठीक है। तो यही है कि जब आप किसी वेबसाइट को विजिट कर लेते हो तो कलर ये हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या लिंक होगा, अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, और होवर करो तो क्या होगा, ऑरेंज, वरना क्लिक पे ग्रीन। जैसे कि मैं आपको कल बताया भी था, जैसे कि मैं अमेजोन पे ऐसे सर्च कर लूँ मान लो, तो आप देख रहे हो कि अमेजोन का हल्का सा कलर अलग है। यहाँ पे इनका बाकी, क्योंकि इन सारी लिंक को मैंने विजिट किया ही नहीं अभी तक, इसको कर लिया, राइट। तो इन्होंने विजिटेड पे क्या बोल दिया, ये वाला कलर बोल दिया है ना, लेकिन इस पे नहीं बोला। क्लियर? तो ये कहाँ बताया, विजिटेड पे बताया इन्होंने, ये कलर कर देना जब इस पे कोई विजिट कर लेगा इस लिंक पे। ठीक है, ये चीज़ है।
तो ये है आपका क्या, लिंक की 4 स्टेजेस, और ये है कि ये सारे ये सूडो क्लासेस हैं। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे सूडो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम देखते हैं एल आई पे। ठीक है, एल आई पे देखते हैं। तो आते हैं यहाँ पे नोट्स की तरफ। तो जैसे एल आई है आपका है, मैं यहाँ पे एक एल आई बनाता हूँ, लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बना दूँ या ऑर्डर बना दूँ? ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, एक काम करते हैं। और इसके अंदर एल आई ले लिया है मैंने, कितना ले लिया? 4 ले लिए। ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, मैंने कर दिया यहाँ पे राहुल, मैंने कर दिया यहाँ पे राकेश, मैंने कर दिया यहाँ पे रमन। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने रोहन। ठीक है, ये कुछ नाम लिख दिया मैंने। आप भी बोलोगे आर 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 आर, ठीक है, तो आरन करते हैं इसे। और शो प्रीव्यू, और ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे आता है अलाई को कैसे, इस अलाई को कैसे पकड़ना है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे आना, सबसे पहले है आपका फर्स्ट लेटर, सॉरी यहाँ पे ये सबसे पहले आपका क्या है, फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रोहा राहुल होगा। पहला चाइल्ड कौन है ओएल का, राहुल। सेकंड ये है। तो फर्स्ट चाइल्ड में को पकड़ना है आपको, तो आप एल आई डॉट कॉलन फर्स्ट चाइल्ड कर सकते हो। इस पे जो भी काम करना है फर्स्ट चाइल्ड के साथ आप कर सकते हो, जैसे कलर चेंज करवा रहे हैं हम, तो वो कर सकते हो। जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे स्टाइल के अंदर, और मैं बोल दूंगा क्या, मैं यहाँ बोल दूंगा क्या, आपका एल आई, क्या दब जा रहा है बार बार, एल आई फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है ये, और इसमें कुछ करना होगा आपको, कर सकते हो। ठीक है। तो आपने देखा, आपने इसको कैसे पकड़ा एडवांस सेलेक्टर के थ्रू। एलाई को पकड़ सकते हो एलाई का कॉलन करके, लेकिन एलाई का पहले चाइल्ड पकड़ना है, इसके लिए एलाई कॉलन फर्स्ट चाइल्ड करोगे, ये एडवांस सेक्टर है, ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं, और जो भी करना है, हालांकि मैं कलर कर देता हूँ अभी के लिए, रेड कर दिया मैंने। आऊँगा ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आप देखोगे, इसको तो बाहर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, ये देखो रेड। ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, लास्ट चाइल्ड को पकड़ सकते हो। ये तुम ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है। ऐसे तुम एनथ चाइल्ड, मतलब कोई भी रैंडम चाइल्ड। ठीक है। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने बोला कि आप क्या करना ना, आप, चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ, एल आई कॉलन एनथ चाइल्ड। ठीक है। यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर बता दो जिसको आप पकड़ना चाहते हो। मैं रमन को पकड़ना चाहता, नंबर 3 पे है ना ये, 3 बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे कलर क्या, रेडी कर लेते हैं। ठीक है, आया मैं, ये देखो। तो अरे रैंडम भी पकड़ सकते हो, कोई बड़ी कोई इशू नहीं है। इवन नंबर में पकड़ना हो, मान लो जितने भी इवन इवन वाले हैं उनको पकड़ना है मेरे को, जितने भी इवन है ना आपके उनको पकड़ना है। तो आप यहाँ पे इवन कर दो। जितने भी ऑड में हैं तो ऑड में पकड़ लो। मतलब क्या, कि आप यहाँ पे आके आप इवन ऑड भी लिख सकते हो, इवन कर दिया आपने। ठीक है। अब करना है अनदर चाइल्ड, इवन कर देना। तो मैं एक बार आऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे, ब्राउज़र पे। ये देखो जितने भी इवन है, सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ये सारे आपके ना, ऑड कर लोगे तो ऑड। इसके अलावा आप खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हो, 4n+0 कर दिया इसके अंदर मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा ना, चौथा एलिमेंट हो जाएगा, 3n+0 2 कर सकते हो। तो अपना कुछ फॉर्मूला बना लो अपने हिसाब से। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एल आई को कैसे पकड़ सकते हैं। ट्राई करना ये दोनों, ठीक है, एक बार, जो मैं छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मतलब एल आई पकड़ना तो आपको आता था, लेकिन एल आई को और स्पेसिफिक कैसे पकड़ोगे, वो बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरह से। ठीक है। ऐसी इनपुट फील्ड आपकी है, फोकस आप जानते हो, इनपुट टाइप हमने पढ़ रखा है, वहाँ पे हम फोकस कैसे करवाते हैं। फोकस करवाने के लिए क्या करते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है, फोकस करवाने के लिए हम ऑटो फोकस का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट है आपका, याद कर लेना, पीछे की चीज़ें याद नहीं है आप लोगों को। और मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी मैं मैंने एक नई चीज़ कल ही ईजाद की है। ठीक है, कि पढ़ाते वक्त बच्चों को क्या करो, पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, और जो आप नहीं बता पाए वो आप पेन पेपर लेके बैठोगे, वो आप लिखोगे। ठीक है, और उसको उसी टॉपिक को घर जाके पढ़ना आपको, वो टॉपिक को। और मैं कल पूछूंगा अभी। ठीक है, तो पेन पेपर निकाल लो, एक काम करो, निकाल लो सभी लोग। पूछूंगा मैं क्वेश्चन से पढ़ाते पढ़ाते, पीछे पीछे की चीजें पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आगे का पूछूंगा, कुछ पीछे जो पढ़ा रखा है वो पूछूंगा। ठीक है। हाँ जी, मेरे एक और स्टूडेंट का हो गया ज्वाइनिंग, इंटरव्यू दिया, डुकैट की तरफ से दिया था उसने इंटरव्यू, तो गया हुआ है, उसका हो गया है। मतलब ज्वाइनिंग, मतलब उसका इंटरव्यू क्रैक हो गया है। तो भानु कौशिक नाम है। ठीक है।
एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। डुकैट की एक चीज़ चाहिए कि इंटरव्यू करवाता है डुकैट। ये ध्यान रखना। बाकी इंस्टीट्यूट आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत कम करवाते हैं, बहुत कम। यहाँ पे एक ये चाहिए आपको, हर हफ्ते इंटरव्यू मिलेंगे। हर हफ्ते आप प्लेसमेंट ग्रुप में देखोगे ना, अगर आपके हर हफ्ते, मैं ये नहीं कह रहा कि जावा पे आएंगी, बाकी पुश बाकी पे भी आते रहे, हर हफ्ते आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। ये एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे तो स्टूडेंट हैं, बहुत बार इंटरव्यू दिया है उन्होंने, ठीक है, बहुत लोग सिलेक्शन हुआ। बहुत लोग कॉन्फिडेंस लो है अभी उनका, ठीक है, बहुत की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, उसी ये मैटर करती हैं। एप्टीट्यूड पे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि दुकान में जब भी इंटरव्यू होता है ध्यान रखना एप्टीट्यूड पहले होता है। एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है, एप्टीट्यूड भी करना है आप लोगों को। ये डुकैट में नहीं है, आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि डुकैट तो ले नहीं रहा, ये कंपनी आती है वो लेती है एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड लिया, फिर टेक्निकल राउंड लिया, फिर एचआर राउंड लिया। 3 राउंड होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड की तैयारी आप लोगों को कर लेनी है। एप्टीट्यूड तो वही नॉर्मल जो करते आ रहे हो आप बचपन से ही, ठीक है। 10th 12th में करी है ना आपने एप्टीट्यूड तो। ऐसे देखो कभी किया ही नहीं, करी है ना। अरे बोलो हाँ या नहीं। ठीक है। तो वही ये चीज़ें हैं। बाकी अभी जैसे भानु ने बताया कि उसको एप्टीट्यूड लिया तो उसने पाइथन के क्वेश्चन भी दे दिए, डीएससी के भी दे दिए, तो दे सकती है कंपनी, ध्यान रखना। जावा के तो थे, लेकिन सारे कंपनी क्या करती, देखती चेक करती इसको, इसके अलावा क्या क्या आता है, ठीक है। सिलेक्शन तो उसको जो समझ में आया पाइथन में कर दिया उसने। पाइथन तो उसका था नहीं, जावा था, लेकिन उसका हो गया। एप्टीट्यूड निकल गया, एचआर भी निकल गया उसका, ठीक है, और टेक्निकल राउंड तो निकल ही गया था उसका। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डुकाडो में जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना, मोस्टली इंटरव्यू में क्या होते हैं, एप्टीट्यूड पहले लेते हैं। ये ध्यान रखना, वो छांटने के लिए। बच्चे बहुत होंगे, ठीक है। अभी हालांकि जहाँ पे गया था वहाँ फिर 5 स्टूडेंट थे, 5 ही कैंडिडेट थे मतलब इंटरव्यू था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो जैसे फ्रंट एंड की जॉब निकलती है ना कंपनी यहाँ डुकैट में, तो फ्रंट एंड ऐसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हर बच्चे को आती है, ठीक है। बैक एंड में तो हर कोई अप्लाई करता नहीं जल्दी, लेकिन फ्रंट एंड तो आपको पता है जो बाकी ब्रांचेस के भी हैं वो भी अप्लाई करेंगे, फ्रंट एंड की जॉब करनी है। तो बच्चे थोड़े ज़्यादा होता है फ्रंट एंड की तरफ। तो उससे में उन्हें करनी होगी, कंपनी को करनी होगी छटनी। छटनी कैसे करेंगे, एप्टीट्यूड से। थोड़ी किस्मत भी होती है, ठीक है। तो पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को एप्टीट्यूड पे फोकस करना है साथ साथ, इस टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ, अभी से, क्योंकि आपका फ्रंट एंड कब कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे आपको खुद पता लगेगा नहीं कब कंप्लीट हो गया, फिर आप इंटरव्यू देना बैठना स्टार्ट कर देना फ्रंट एंड की, ठीक है। मतलब अभी स्टूडेंट मेरा 2nd ईयर में ही है, हर्षित अरोरा, उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। वो बात अलग है, उसने कहा नहीं मैं ज्वाइनिंग मतलब हो गई थी उसकी, बुला भी रहे थे इस तारीख को आना है, उसके बाद उसने मना कर दिया। क्यों मना किया, क्यों कह रहा है कि कॉलेज में अपना कंप्लीट करूंगा पहले, फिर कॉलेज के थ्रू लूंगा। वो खैर उसकी वो माइंड सेट है, लेकिन वो किसी की सीट खा गया, ठीक है, नहीं किसी और को लेती कंपनी। तो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वही है, अगर आप इनपुट फील्ड पे लगाना चाहोगे, फोकस करना चाहते हो, तो फोकस पे क्या मतलब, क्या फोकस जब करूंगा मैं तो बॉर्डर लग जाएगा उस पर, बॉर्डर लगा सकते हो। एक इनपुट फील्ड बनाना, ठीक है, और इनपुट फील्ड को पकड़ना, फोकस जब करूंगा तो उससे बॉर्डर आ जाएगा ये वाला, बस। ये तो मैंने बॉर्डर लगाया, आप कुछ भी कर सकते हो फोकस पे, ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ भी सीएसएस में कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपके सूडो एलिमेंट, यानी कि ये भी एडवांस सेक्टरिंग है। डबल कॉलम लगते हैं यहाँ पे, जैसे पैराग्राफ लिया आपने है ना, एक आएंगे पैराग्राफ ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, और रन कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ को भी अगर आपको पकड़ना है, ठीक है, डिटेल में पकड़ना है, तो आप पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ोगे, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर पकड़ना हो तो कॉलन कॉलन फर्स्ट लेटर कर लो। फर्स्ट लाइन पकड़नी हो पूरी, कॉलन कॉलन पूरी लाइन, फर्स्ट लाइन होगी, ध्यान रखना। 4 लाइन है ना, 4 लाइन, 4 लाइन ही नहीं होंगी, पहली लाइन होगी सिर्फ पूरी सिलेक्ट। उससे मैंने देखो पहली लाइन में फर्स्ट लेटर जो है मेरा, उसका मैंने क्या करा, रेड कर दिया। कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको, इसी को चलो ले लेते हैं, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ आऊँगा पी कॉलन, कॉलन लगाऊंगा फर्स्ट। देखो और भी हैं, देख रहे हो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, आपको ना करना पड़ेगा सारे, मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। मैं क्या, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाएगा आपको, ठीक है, आपको थोड़ा R&D करनी पड़ेगी। ये मैंने छोड़ देते हैं ये टॉपिक ना, स्किप कर देते हैं कई लोग, बट स्किप नहीं करना अपने को एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि कर क्या रहो, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, कलर पे लूंगा मैं रेड, देखो। तो आप देखो फर्स्ट लेटर जो आपका है यहाँ पे, ये हो गया। आपने नोवेल वोवेल में देखा होगा, है ना, तो इसमें ऐसा होता है ना पहला लेटर आपका, या भी न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, होता है।
तो इस प्रकार से एक फर्स्ट लाइन भी होती है आपकी, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट लाइन, तो पूरी लाइन ही हो गई है। ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बिफोर कंटेंट ऐड करना हो, मान लो इस पैराग्राफ में पहले, यहाँ इससे पहले कंटेंट ऐड करना है मेरे को, कुछ कुछ भी कंटेंट ऐड करना है जा CSS से, या बाद में करना है, ठीक है, इसके बाद करना है यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, बिफोर आफ्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप बिफोर कंटेंट जो भी कंटेंट दोगे वो इससे पहले जाके ऐड हो जाएगा, और इसके बाद दोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये भी आप करना बैठ के। ठीक है। एंड इसके बाद सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन में मतलब क्या है ना, जैसे कि अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये वाइट और ब्लू जाता है बैकग्राउंड, मतलब टेक्स्ट वाइट और बैकग्राउंड ब्लू जाता है। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट अगर रेड हो जाए और बैकग्राउंड हो जाए येलो, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं आऊँ यहाँ पे, आता हूँ यहाँ पे कॉलन कॉलन, मैं पे क्या कर दूंगा, सिलेक्शन। ठीक है। और मैंने बोला कि टेक्स्ट का कलर कर दो आप यहाँ पे क्या, येलो, और बैकग्राउंड कर दो ग्रीन। ठीक है। ये बोल दिया, आऊँगा ब्राउजर पे, अब देखना, देख रहे हो, तो ये चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, इसको भी आए समझ में। तो ये आपके ना ऐसे बहुत सारे आपके सिलेक्टर्स हैं, एडवांस सिलेक्टर्स हैं, तो सूडो सिलेक्टर्स हैं, वो आपको करना है। एक यूनिवर्सल सिलेक्टर था, बताया था मैंने शायद आपको बहुत पहले, पहले क्लास में उसने बता दिया होगा आई थिंक मैंने, है ना, नहीं पता तो बता देता हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब अगर सारे एलिमेंट को पकड़ना है, जितने भी एलिमेंट हैं सबको पकड़ना है ना, स्टार लगा दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई का सिंबल, और यहाँ पे जैसे सब पे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगा दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज तो बैकग्राउंड कलर, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सबको पकड़ेगा आपकी बारी है, देखो, है ना, सारे एलिमेंट को पकड़ लिया, सारे एलिमेंट पे लग गया। तो जनरली इसका यूज़ हम डीबग करने के लिए करते हैं, मतलब मुझे चेक करना है पूरी वेबसाइट में कौन कितना स्पेस, हर हर एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर, सब पे बॉर्डर लगा देता हूँ, तो बॉर्डर से पता है ना मेरे को, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, डीबग कर सकते हैं इससे हमें, कोई इशू आएगा कोई, हम चेक कर सकते हैं। राइट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज के टॉपिक थोड़े बोरिंग टॉपिक थे, ठीक है, यूनिट्स हो गए आपके, और एक एडवांस सेक्टर। ठीक है, सूडो सेक्टर्स बोलो, सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें पता है, कोई पूछेगा सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स हैं क्या, आपका एडवांस सेक्टर ही है। ठीक है। तो अब अपने डाउट लेके आ सकते हो, बाकी जिनको क्या करना है, रिवाइज करना है, पीछे ये टॉप PDF मैंने शायद डाली नहीं, अभी डाली नहीं होगी, ठीक है, डाल दूंगा, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। अपने डाउट लेके आ जाओ मेरे पास, जिसके भी जो डाउट्स हैं आप लेके आइए, पहले आप लेके आइए, मैं आपका रिजॉल्व करता हूँ बैठ के। ठीक है।